हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पीएच स्केल। बेटे इसके लिए पेज 32 और 33 हैं पीएच स्केल के। पीएच स्केल जो है ये आता तो एग्ज़ाम में कभी कभार है, लेकिन रेगुलर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसे मतलब कैलकुलेशन ही है इसमें। माशाल्लाह आप मैथ पढ़ते हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। आप इसको गौर से समझ लें। देखें कि सबसे पहले पीएच स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है? पैमाना। यानी हम एक ऐसा स्केल बनाना चाहते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। हम ये रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं इसमें से क्या कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तीन ही किस्म के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले पीएच स्केल हम बनाना सीखेंगे कि पीएच स्केल है क्या। ये हम जानते हैं कि पानी ऑटो आयोनाइजेशन करता है। पानी क्या करता है? ऑटो आयोनाइजेशन करता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में, लेकिन करता तो है। अगर करता है तो कितने आयन बनेंगे? एक हाइड्रोजन आयन बनेगा एक मॉलिक्यूल का, और एक हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, OH आयन बनेगा। अब इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में रखने के लिए हम क्या करेंगे? Kc को प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमारे प्रोडक्ट हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर, इससे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे। अब हम जानते हैं कि पानी के अंदर दो ही आयन बनते हैं और एक मॉलिक्यूल दो आयन में चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो Kc है, तो इसके लिए, लेकिन पानी के लिए हम ख़ास तौर पर Kw कांस्टेंट को Kw से रिप्रेजेंट करेंगे, Kc नहीं, क्योंकि Kc तो हर रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। लेकिन पानी के लिए हम, क्योंकि पानी के लेवल पे हम ये स्केल बनाना चाहते हैं, तो पानी की वजह से, तो इस वजह से पानी के लिए हम कांस्टेंट कौन सा यूज़ करेंगे? Kw। तो यहाँ मैंने लिख दिया है Kw इज़ इक्वल टू सेम, यानी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, वाटर मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसको हम लिख सकते हैं Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन मोलर, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हम जानते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था, ये मोलर कंसंट्रेशन को शो करती हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। अब हम ये भी जानते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन बराबर मिकदार में है, लिहाजा हम H की जगह OH भी लिख सकते हैं और OH की जगह H आयन भी लिख सकते हैं। ये यहाँ मैंने करके दिखाया है कि अब H आयन और H आयन ये दोनों फर्ज करें इक्वल हैं, यानी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसकी जगह H आयन भी लिख सकते हैं। जब H आयन लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? हाइड्रोजन आयन हो गए। हाइड्रोजन आयन की हम क्या करेंगे? स्क्वायर ले सकते हैं। जब स्क्वायर लेंगे तो हम जानते हैं कि पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या है? पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हम नेगेटिव लॉग इसका लेकर हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया कि ये जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट की, जो कि साइंटिस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.0 × 10⁻⁴ है। अब हम जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और इसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 1.0 × 10⁻⁷ के। तो ये स्क्वायर ख़त्म हो गया इस अंडर रूट के साथ। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, वो लेंगे हम नेगेटिव लॉग। तो उसके लिए हम जब भी यहाँ P का मतलब ही होगा ये PH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हम इस वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, किसमें? नेगेटिव लॉग में। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है
इसकी वैल्यू कितनी है ऊपर हम ये लिख चुके हैं 1.0 × 10⁻⁻⁷। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू लिख दी। और उसके बाद हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 के इक्वल आती है। इसी तरह हम इसका जो OH आइन और OH आइन को भी इस तरह इक्वल लिख सकते हैं, जो इसकी भी स्क्वेयरिंग इसी तरह करके हम यहाँ भी, अब PH हमने लिया था नेगेटिव लॉग, अब हम POH का नेगेटिव लॉग लेके इसी तरह इसके अंदर ये इसकी स्क्वेयरिंग करके, क्योंकि ये दोनों यहाँ मैंने बताया है कि ये अब इस तरह जैसे स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर लेके ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, दोनों को अंडर रूट लेके तो POH इसकी भी 7 के इक्वल आ गई। अब दोनों की वैल्यू PH और POH इक्वल टू होती है 7, क्योंकि ये भी हमने 7 निकाल दी वैल्यू और ये भी 7 निकाल दी, तो दोनों को मिलाकर कितनी वैल्यू हो गई 14। तो ये हम इस तरह ये चार्ट बना देते हैं। यही चार्ट जो है हम बनाना चाहते थे, हमारा एंड रिजल्ट ये है कि पीएच स्केल क्या है, ये वेरी करता है 0 से 14, यानी हाइड्रोजन आयन अगर होंगे, अगर तो वैल्यू पीएच 7 होगी तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, अगर 7 से कम वैल्यू होगी तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक सोल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।